हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग कुछ बात करेंगे रेडियल स्लाइडर टेबल के कुछ कॉमन डिजीज़ेस के बारे में, जो कि हम लोग मतलब साधारण में देखते ही हैं रेडियल स्लाइडर में। तो सबसे पहले है सॉलन आइज़। तो वो क्या है कि जब आपके टर्टल के आइज़ में इन्फेक्शन होता है और वो आँख नहीं खोल पाते हैं, और उसमें आप ये फ़ोटोज़ देख के समझ में आ रहा होगा, और आपके पास टर्टल है तो आपको समझ तो ऑब्वियसली आ ही रहा होगा, क्योंकि जब टर्टल का 6 महीने हो जाते हैं उसके बाद ही ये इन्फेक्शन मतलब मेनली होता है। और ये इन्फेक्शन होता है आपका काफ़ी सारे विटामिन डिफिशिएंसीज़ की वजह से, और अगर पानी गंदा हो तो उसकी वजह से। जैसे कि काफ़ी टाइम आप लोग पानी मतलब चेंज नहीं करते हो, उनको खाना दे के वहीं पे छोड़ देते हो, तो क्या होता है कि वो पानी में उनका इन्फेक्शन आ जाता है, क्योंकि पानी गंदा होता है और आप उनको अच्छा सनलाइट नहीं देते हो। तो वो सब वजह से मतलब आपका टर्टल का आई इन्फेक्शन होता है। और ये है कि अगर टर्टल का आई इन्फेक्शन आप टाइम पे अगर ठीक नहीं करते हो तो क्या होता है, वो खाना छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे काफ़ी सारे टर्टल्स का उसी मतलब खाना छोड़ने की वजह से वो धीरे धीरे उनका डेथ हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम इजीली कर सकते हैं, और ये आप घर पे कर सकते हो। उनको क्या करना है कि ज़्यादातर टाइम आप उनको ड्राई में रखना होता है। उस टाइम पे आप उनको ज़्यादा पानी में मत रखो, फीडिंग के टाइम पे पानी में रखो, बाकी टाइम आप उनको ड्राई रखो। और जितना वो ड्राई रहेगा उसको जितना अच्छा सनलाइट मिलेगा, अगर आप सनलाइट नहीं दे सकते हो यूवीबी लाइट दो, फिर यूवीबी लाइट दे सकते हो उनको। और उनको आप जितना साफ़ रखोगे, जितना फीडिंग के बाद आप फ्रिक्वेंटली पानी चेंज करोगे, तो उतना जल्दी आपका टर्टल ठीक होगा। और आप उनको ड्राई रख के उसके बाद आई ड्रॉप दे सकते हो, और आई ड्रॉप देने के बाद भी आप उसको ड्राई रखो। मैं स्क्रीन पे आपको कुछ आई ड्रॉप्स दिखा दूँगी जो रेडियल स्लाइडर टर्टल के लिए अच्छा होता है जब उनके आई इन्फेक्शन होते हैं। आप ये ख्याल रखना कि आई ड्रॉप देने से पहले उनके आई मतलब वो पानी में ना रहे, और देने के बाद भी वो पानी में ना जाए, क्योंकि आई ड्रॉप्स क्योंकि पानी अगर बॉडी में रहेगा तो उनके आईज़ में वो जाएगा नहीं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप उनको ड्राई रख के फिर आई ड्रॉप्स से। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा सेकंड है विटामिन ए डिफिशिएंसी। सो विटामिन ए डिफिशिएंसी होने से हमारे टर्टल्स को क्या होता है कि उनको आइज़ इन्फेक्शन होता है, जो हमने अभी फर्स्ट टॉपिक जो लिया था स्वॉलन आइज़, वो होता है। और साथ में उनका क्या होता है, वेट लूज़ होता है, माउथ में इन्फेक्शन आता है, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आता है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, वो खाने छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, उनको खाने छोड़ देने से वेट लूज़ होता है, और वेट लूज़ होगा, और फिर वो सब सारा कुछ मतलब आप इंटर रिलेटेड ही समझ सकते हो। तो क्या होता है, आपके टर्टल को हेल्दी रखने के लिए आपको हर तरह का फूड उसको देना चाहिए, हर एक मतलब तरह का फूड देना चाहिए। और क्या होता है कि आप अगर उसको मतलब उसको जितना विटामिन चाहिए होता है, आप अगर उसको नहीं दे रहे हो तो बहुत कुछ बीमारी होता है। और विटामिन ए डिफिशिएंसीज के वजह से आप देख सकते हो को उसके कानों के साइड में भी मतलब गाल के जैसे कान जहाँ पे उनके कान होते हैं उस साइड में आप ये मैं इमेजेस दे रही हूँ, आप देख सकते हो कि ऐसे फूल जाता है कभी कभी। तो ये सारा प्रॉब्लम होता है, आप उसको अच्छा विटामिन नहीं दे रहे हो, अच्छा प्रोटीन डाइट नहीं दे रहे हो। आप उनको जो पैलेट्स दे रहे हो वो आप अच्छे से देख के देना कि उसमें सारे विटामिन है कि नहीं। तो आप उनको सिलेक्टिव मतलब अच्छा सब कुछ देख के ही आप उनको पैलेट्स खिलाना। और साथ में विटामिन ए डिफिशिएंसीज में आपको उनको ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंज या फिर रेड, इस कलर का वेजीज आपको ऐड करना है। और मैं आपको यहाँ पे इमेजेस में दिखा दूँगी कि आपको क्या क्या वेजीज रेडियल स्लाइडर को देना है। और आप मेरे वीडियोस में भी अभी बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैंने भी उनको हर एक तरह का वेजीज दिया है। आप कैबेज पकड़ लो, लेटस पकड़ लो, स्ट्रॉबेरीज़ पकड़ लो, फिशेस में मैं रॉ फिशेस देती हूँ, प्रॉन्स देती हूँ, ड्राई भी देती हूँ। तो हर एक चीज़ उनको चाहिए होती है, क्योंकि वो लोग जब वाइल्ड में रहते हैं तो वो उस टाइम पे मतलब सारा कुछ उनको रॉ फिशेस मिल जाता है, वॉर्म्स मिल जाता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो खाते हैं, तो उसको अच्छा प्रोटीन डाइट मिलता है। तो इसी वजह से अगर आप उसको एज ए पेट रख रहे हो तो आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उनको अच्छा डाइट दो। सो चलो ठीक है, तो अब अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेल रूट प्रॉब्लम।
तो शेल रूट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपके टर्टल के शेल्स में मतलब डैमेजेस आते हैं, मतलब आपका शेल जैसे पकड़ लो उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, आपका शेल्स मतलब टूटने लगता है, वो वीक हो जाता है शेल्स। और मैं आपको फिर इमेजेस में दिखा रही हूँ तो आपको समझ आ रहा होगा कि शेल रूट प्रॉब्लम क्या है। तो शेल रूट प्रॉब्लम में होता क्या है कि आपके टर्टल के शेल्स में इन्फेक्शन आता है और आपके शेल्स टर्टल के शेल्स धीरे धीरे क्या होता है वो डैमेज होने लगते हैं। क्योंकि आप अगर टर्टल्स को ज़्यादा देर तक मतलब गंदे पानी में रखते हो, जैसे कि आप हफ्ते भर या फिर 10-12 दिन 15 दिन तक आप उनका पानी चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये सब प्रॉब्लम उस टाइम पे ज़्यादा आता है। क्योंकि उसी पानी में वो गंदा करेंगे और उसी पानी में रहेंगे तो ऑब्वियसली उनको इन्फेक्शन तो आएगा ही आएगा। तो ये बात है। और ये मेनली होता है आप अगर उनके शेल्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो इसी वजह से आपको उनको टर्टल्स को कैल्शियम्स देना ज़रूरी होता है। आप उनको कैल्शियम देना ज़रूरी होता है, आप उनको कैल्शियम देना। और साथ में अगर आपके टर्टल्स को शेल रूट प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, उनको ड्राई रखना है। और ड्राई करके क्या करना है, उनके शेल्स को आप जितना हो सके आप उनको क्लीन करना है और जितना हो सके आप अपनी टैंक को क्लीन करना है। और उनके शेल्स को हमेशा आप हल्के गर्म पानी से उनके शेल्स में ब्रश करो आप। फिर उसको ड्राई करके अच्छे से सुखा के फिर आप उनमें बिटाडिन सॉल्यूशन लगाओ। मैं कुछ मेडिसिन्स आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि आप वो बिटाडिन्स यूज़ कर सकते हो और कैल्शियम कैसे दे सकते हो। आप देख सकते हो ये वीडियो में मैंने भी अपने टर्टल्स को कैल्शियम दिया है और हफ्ते में आपको 2 दिन या फिर 3 दिन कैल्शियम देना ही होता है टर्टल्स को, सो दैट आपके टर्टल के जो एक ऑडर स्मेल है, मतलब एक स्मेल आता है जो टर्टल्स का, वो स्मेल ना आए और साथ में आपके टर्टल्स के शेल को अच्छा प्रोटीन विटामिन मिले। और ये कैल्शियम टैबलेट्स बहुत ही ज़रूरी होता है, आप लोग ज़रूर ये देना। और तो यही था कि शेल रूट प्रॉब्लम्स कैसे कैसे क्या होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, वाइट स्किन शेडिंग। ये जो डिज़ीज़ है वो इतना मेजर नहीं है क्योंकि स्किन शेडिंग उनका होता ही है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे रेप्टाइल्स अपना स्किन चेंज करता है, जैसे स्नेक अपना स्किन चेंज करता है, तो उसी तरह से हमारे टर्टल्स भी कुछ इसी तरह स्किन चेंज करता है। आप फ़ोटोज़ में देख सकते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें फ़र्स्ट जब मेरे टर्टल को हुआ था तो मुझे बहुत डर लगा था, फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं ये नेचुरल है। और हाँ, कुछ उसी तरह का हुआ, मतलब आप पकड़ लो 1 हफ़्ता या फिर 10 दिन तक वो टोटली रिकवर हो जाते हैं। बस आपको थोड़ा उनको ध्यान देना होता है क्योंकि जब पकड़ लो उनका स्किन अगर मतलब जा रहा होता है, उनका स्किन जब निकल रहा होता है बॉडी से, तो क्या होता है आप अगर उसको उस टाइम पे ज़्यादातर पानी में रखते हो और उस टाइम पे अगर उसको अच्छा सनलाइट ना मिले तो क्या होता है कि उनको ऑलरेडी तो स्किन निकल ही रहा है, तो उसमें अगर गंदा पानी लगता रहेगा तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से आपको क्या करना होता है कि उनको आप जितना हो सके अच्छे पानी में रखो, गंदे पानी में तो बिल्कुल भी मत रखना। और साफ़ पानी देना, अच्छे से रखना, तो तब क्या होता है धीरे धीरे उसका रिकवर होता है। आप उनको जितना हो सके धूप में दो, आप उसको ड्राई रखो, तो क्या होगा कि उसको अगर भी कोई इन्फेक्शंस का चांसेस होता है तो उस टाइम पे अगर आप सनलाइट अच्छा देते हो ना तो आपका वो इन्फेक्शन मतलब नहीं है। क्योंकि टर्टल्स को मतलब क्या होता है, सनलाइट जो यूवीबी लाइट होता है उससे मतलब उनका कोई भी बॉडी का शेल का इन्फेक्शन सब कुछ मतलब क्योर होता है उसी सनलाइट से। और यही है कि आप वाइट स्किन शेडिंग एक नॉर्मल है, उस टाइम पे आपको कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता है। बस आप उसका डाइट का ख्याल रखना, अच्छा खाना देना, प्रॉपर डाइट देना, बस वही है। और अलग से आपको कुछ करने का ज़रूरत होता नहीं है। तो हाँ, हम लोग अभी मूव करते हैं हमारे जो लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है, जो 5th टॉपिक है, वो है हमारा फंगल इन्फेक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, टर्टल्स जो होते हैं वो होता है एक्वेटिक, जो पानी में रहने के लिए उनको ज़्यादा पसंद आता है, वो पानी में मतलब ज़्यादा प्रेफर करते हैं रहना। तो क्या होता है उस वजह से उनको फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि आप इमेजेस देख के समझ रही हो, उनके बॉडी में वाइट पैचेस या फिर आप पकड़ लो फंगस पकड़ लेना उनको। तो क्योंकि जब पानी में ज़्यादा रहता है, जैसे हमारे ह्यूमंस में भी वैसे ही होता है, आप पानी ज़्यादा जितना आप यूज़ करोगे, पैर अगर आपका ज़्यादातर पानी में होता है तो आपके नाखून में या फिर पैर में इन्फेक्शंस आ जाता है, फंगल इन्फेक्शन।
तो सेम चीज़ भी टर्टल्स के हिसाब में भी होता है, क्योंकि वो अगर ज़्यादातर पानी में रहेंगे और वो अगर अपने को अच्छे से ड्राई अप नहीं करेंगे, उनको अच्छा धूप नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली फ़ंगस तो आना ही है। तो फ़ंगस जब एक बार आता है तो वो ज़्यादा मतलब स्प्रेड होते जाता है, वो बढ़ते जाता है। और जब अगर उनको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसमें उनका डेथ भी हो जाता है, क्योंकि फ़ंगस पूरा बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि टर्टल्स के पानी को ज़्यादा गंदा नहीं करना है, और आपको ये स्पेशली ध्यान देना है कि उनके टब में या फिर उनके जो मतलब जहाँ पे आप उसको रख रहे हो, एक्वेरियम हो जो भी हो, उसमें एक अच्छा प्रॉपर बास्किंग एरिया हो, क्योंकि वो जितना पानी में रहते हैं ना, उतना ज़रूरी उनको होता है कि अपने आप को ड्राई करना, अपने आप को सनलाइट देना, क्योंकि सनलाइट अगर नहीं मिलता है तो उनको डाइजेशन नहीं होता है, उनको फंगस आता है, उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आई इन्फेक्शन हो बहुत सारे। उनको प्रॉपर सनलाइट देना एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा। तो उनको अच्छा प्रॉपर सनलाइट या फिर यूवीबी लाइट अगर उनको मिलता है तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ही मतलब हद तक नहीं होता है। तो और आपको क्या करना है कि अगर आपके टर्टल्स को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको क्या करना है कि उनके जहाँ पे भी उनको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, मैंने कुछ मेडिसिन्स का स्क्रीनशॉट दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। वो मेडिसिन आप लगा सकते हो, और साथ में आप बिटाडिन लगा सकते हो, क्योंकि बिटाडिन आपका मतलब जितना भी फंगस होता है, फंगस को दूर करता है। आप बिटाडिन यूज़ कर सकते हो। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि उनको आपको ड्राई रखना है, क्योंकि फंगस ऑलरेडी हो चुका है उनको, अगर हो रहा है तो आप उनको ड्राई रखना ही पड़ेगा, ही नहीं तो उनको क्या होगा, पूरे बॉडी में फैलने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो आपको जितना हो सके आपको उनको ड्राई रखना है और अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करना है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था कि छोटा मोटा टिप्स जो हम लोग घर में अपने टर्टल्स को कर सकते हैं। इनिशियली से कोई भी ट्रीटमेंट आप अगर स्टार्ट करते हो तो आपके टर्टल हेल्दी रहेंगे, ठीक रहेंगे, जल्दी ठीक होंगे। तो इसी वजह से आप लोग ज़्यादा वेट मत करो कि हाँ कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। आपको डे 1 से पता चला है तो आपको डे 1 से ही स्टेप लेना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।